देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का सबसे कठिन दौर अब शुरू हुआ है। वो अभी तक एक सपाट रास्ते पर चल रहे थे, जिसके दोनों ओर नागरिक थे। और वो नागरिक काफी अलग किस्म के थे। और वो राहुल गांधी को दूर दूर से देखने आए थे, क्योंकि राहुल गांधी उनके बीच के नहीं थे। मतलब वो मूलतः उत्तर भारत के थे, और उत्तर भारत के नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। तो एक ईमानदारी की बात, जितने राज्यों से वो गुजरे, ये पहला राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद, जहां बायपोलर पॉलिटिक्स होती है। बायपोलर का मतलब है कि सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जहां होता है। अभी तक के जितने राज्य थे, उसमें राहुल गांधी की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं थी। और महाराष्ट्र में उन्होंने जो नुकसान किया यात्रा का, वो अपनी जगह कायम है कि सावरकर का मुद्दा उन्होंने उठाया। उसको बचा भी लिया उन्होंने। जो एक डैमेज हो रहा था, वो डैमेज बच गया। कई कारणों से बच गया। उसमें राज्यपाल महोदय ने भी मदद की। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, ये यहाँ अभी तक राहुल गांधी जनता से जूझ रहे थे, जनता के प्रेम से जूझ रहे थे। अब उनको कांग्रेसियों की ताकत से जूझना है, कांग्रेसियों के शक्ति परीक्षण से जूझना है, कांग्रेसियों की भीड़ से जूझना है। आप दिखा रहे हैं वीडियो इस समय, जो मेरी आंखों के सामने है। उस पे देखिए कि मंच पर कितने लोग विराजमान हैं। और ये मंच कब टूट सकता है, इसका राहुल गांधी को अंदाज नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां जहां राहुल जाएंगे, वहां मंच टूटने की आशंका बनी रहेगी। क्योंकि जो आपस में झगड़ने वाले कांग्रेसी हैं, वो राहुल गांधी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो राहुल गांधी को जनता के नजदीक आने से रोक सकते हैं। जनता उनकी बात, अपनी बात, अपने मन की बात उन तक कैसे पहुंचा पाए। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी संकट से गुजरने वाली है यात्रा। आपको लग रहा है कि बहुत शानदार उपवन में यात्रा पहुंच गई है। ये बहुत पथरीले जमीन पर यात्रा पहुंच गई है, जहां कांग्रेस का गढ़ रहा है, और कांग्रेस की गलती के कारण वो गढ़ ध्वस्त हुआ है। आपको पता होना चाहिए, और सबको पता है, कि 2018 के चुनाव में जो, जिसका जिक्र आपने किया, जो उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए लेके और अरबों रुपए लेके और ये वो भ्रष्ट लोग खरीद लिए गए वगैरह वगैरह। कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी 230 में से, और बीजेपी को 109 मिली थी। आज बीजेपी के पास 130 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई है? राहुल गांधी सिर्फ इतना कहकर नहीं छूट सकते कि खरीद लिए गए। उनको यह भी बताना पड़ेगा कि लोग बिके क्यों।
और मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाएंगे, और राजस्थान में वहां के गुर्जर नेता ने धमकी दी है कि जो एक गुर्जर नेता हैं दूसरे पायलट, उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो यात्रा को में व्यवधान उत्पन्न करें। और अब सफाई देने सचिन पायलट राहुल गांधी की यात्रा के पास आए हैं कि ये उनका लेना देना नहीं है। आपको इस यात्रा से को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। राहुल गांधी इंदौर में एक रात रुकने वाले थे, वो रात अब नहीं रुक रहे हैं, वो रात अपनी सांवेर में बिताने वाले हैं। एक रात महू में, एक रात सांवेर में। इंदौर, राजीव जी, मधुमक्खियों का छत्ता है, बरैया का छत्ता है। जी। यहां राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तब आप देखना, उसके भी वीडियोस दिखाना, आप मंच की हालत भी बताना और कितने कांग्रेसियों से घिरे रहते हैं वो भी बताना आप। और ये भी बताना कि किस गुट के लोग इस समय राहुल गांधी के नजदीक हैं, और प्रियंका गांधी जब आई थी हवाई अड्डे पर किन लोगों ने स्वागत किया। तो ये जो यात्रा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इसको भारत जोड़ो यात्रा बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेसियों पर है। राहुल की कोई गलती नहीं है। आप देखिए कि इतना उत्साह है, लाखों लोग टूट पड़ना चाहते हैं इस यात्रा पर। बयासी सीटें हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, 320 230 लोगों की असेंबली में। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है का और दल का। और राहुल गांधी की यात्रा की पूर्व संध्या पर एक आदिवासी नेता को लेकर जिस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, जिस तरह के समाचार चल रहे हैं, जिस तरह से पुलिस उनको ढूंढ रही है, हम लोगों को यात्रा के बारे में उम्मीदें बहुत रखना चाहिए। जी। और आप तो बहुत आशावान हैं राजीव जी, आप तो यात्रा को लेकर काफी, आपके मन में उत्साह है काफी। बिल्कुल है जी। तो मैं जो आपको अपना थोड़ा सा एनालिसिस दे रहा हूं, वो ये दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों बहुत कठिन राज्य हो गए हैं कांग्रेस के लिए, और इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। यात्रा का अगर ये लोग फायदा नहीं उठा पाए अगले साल के विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों के, आपको राहुल गांधी की 3750 किलोमीटर यात्रा की सफलता सिर्फ इस बात से आंकना चाहिए 2023 के चुनाव परिणामों से कि राहुल गांधी न गुजरात गए न हिमाचल गए। गुजरात को टच किया उन्होंने, उसको गुजरात जाना नहीं कहते। वो एक सभा उन्होंने की, मान लीजिए सूरत में एक सभा राजकोट में कर लेंगे, मैं उसको नहीं मानता। जितने बड़े इलाकों से राहुल गांधी निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जितने बड़े इलाकों से राजस्थान से निकलने वाले हैं, और जिस तरह के नेतृत्व को का संकट राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और कांग्रेस में चल रहा है, आपसी लड़ाई चल रही है, जिसका कि फायदा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उठाती है, जिसका कि
कारण आपने देखा कि दल बदल हुआ और इतने लोग गए। मैं ये आरोप राहुल गांधी की तरह नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहता कि करोड़ों रुपए लिए गए और करोड़ों रुपए दिए गए। मैं कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने करोड़ों रुपए के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में गए होंगे। उनके पास पैसे की इतनी कमी आ गई है कि वो पैसे के लालच में गए होंगे। राकेश पाठक ज्यादा बता सकते हैं कि सिंधिया पैसे के लालच में जा सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी ग्वालियर के हैं और महल को भी अच्छे से जानते हैं और महल की राजनीति को भी जानते हैं। तो राहुल गांधी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आरोप लगाते हैं, वो बहुत अच्छा है। मैं जो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे, सचिन पायलट का राजस्थान में निराकरण नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चीजों को का निपटारा नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी की यात्रा तो सफल होगी। लाखों लोग उनको, जैसा उन्होंने भी कहा है कि उसमें उपस्थित हो जाएंगे। उस यात्रा का फायदा कांग्रेस कितना ले पाएगी, इसके लिए बिल्कुल। राजीव जी आपको और मुझे थोड़ा सा 2023 और 2024 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गर्ग साहब।